खबरों का रुख करेंगे। भोपाल में दिल्ली किसानों में हिंसा को लेकर प्रदर्शन पर बोले विश्वास सारंग कि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, वह बहुत दुखद हुआ है। गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह से अराजकता बहुत ही दर्दनाक है। यह भी सुनिश्चित हो गया कि वो किसान नहीं थे, देश का अन्नदाता ही देश को जोड़ने का काम कर रहा है, ऐसा विश्वास सारंग ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये तथाकथित नेता अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी का दिव्य ज्ञानी है, ये हम सबको पहले से मालूम है। किसानों के जरिए अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कल मीडिया ने भी ये बात कही है कि जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, दुखद है। गणतंत्र दिवस के दिन, राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह से अराजकता फैलना निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक है। और ये भी सुनिश्चित हो गया कि वो किसान नहीं थे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान तो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। ये तथाकथित नेता जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उन्होंने स्क्रिप्टेड आंदोलन बनाया था। कल की घटना ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि वो किसान। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन पर पूर्व मंत्री का बयान। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार को बताया नाकाम। 60 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। ये केंद्र सरकार का नाकामी है। केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। आंदोलन रोकने पर केंद्र सरकार फेल हुई है, ऐसा जीतू पटवारी का बयान आया है सामने। काले कानून को समाप्त करें और केंद्र सरकार इस काले कानून को तुरंत समाप्त करे। रात के अंधेरे में कोविड के समय काला कानून लाया गया है। आंदोलन के पीछे पीएम मोदी के सत्ता का अहंकार जिम्मेदार है। लाल किले पर झंडा फहराने वाले किसान संगठन का हिस्सा नहीं है। जो सरकार से बात करना चाहते हैं वो उनका भी हिस्सा नहीं है। बीजेपी के लोग षड्यंत्र करके किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। किसानों की पवित्रता के साथ कांग्रेस है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सरकार हर चीज में नाकाम साबित हुई है। 60 दिन से किसान दिल्ली पर बॉर्डर पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। ये केंद्र सरकार की नाकामी है, जो केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल होती हुई आई है। आंदोलन रोकने पर केंद्र सरकार फेल हुई है। जीतू पटवारी ने कहा कि काले कानून को केंद्र को तुरंत समाप्त करना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि रात के अंधेरे में कोविड के समय ये काला कानून लाया गया। पीएम मोदी के सत्ता का अहंकार इस कानून के जिम्मेदार है। लाल किले पर झंडा फहराने वाले किसान इस संगठन का हिस्सा नहीं है। जीतू पटवारी ने कहा कि जो सरकार से बात करना चाहते हैं वो उनका भी हिस्सा नहीं। बीजेपी के लोग षड्यंत्र करके किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। किसानों की पवित्रता के साथ है कांग्रेस। नहीं, देखो, ये कोविड की महामारी एक पूरे विश्व में ऐसी आई है जिससे कि एक मानवता को ही पूरी ताकत से लड़ना था। प्रशासन का, शासन का, सरकारों का सहयोग आम जनता और हम सबको मिलकर करना था। मैं मानता हूं कि हमारी भूमिका, जनता की भूमिका जनता ने निभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं की है। जहां तक प्रश्न है आपदा को अवसर समझने का, कई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के रूप में सामने आए हैं।
देश के प्रधानमंत्री की भावना का अनुसरण किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अब वैक्सीन की जब बारी आई तो मुझे खुशी है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली बार सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सब जनप्रतिनिधि लगाएंगे। तो सबसे पहले विश्वास जगाना था, इस विश्वसनीयता के साथ काम करना था, तो वैक्सीन के पीछे जितने भी डर या किसी प्रकार की भ्रांतियां वो समाप्त होती। अब हम देखते हैं जहां जहां वैक्सीन की प्रोसेस होती है उसमें भी रिजल्ट को लेकर या लगाने की प्रोसेस को लेकर एक वीडियो आया, उसमें एक महिला को लगा रहे हैं, वो नाटक दिख रहा है। तो इस तरह की भावना से हमें बचना चाहिए। बालाघाट में कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसान सेवा दल ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया है। ट्रैक्टर रैली में महिला समेत बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुए। किसान सेवा दल के युवा नेता गुरु पटेल का बयान कि भारत में किसान आंदोलन का इतिहास पुराना है। भारत में 100 सालों से किसानों ने कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन इस बार का विरोध जायज है। किसान सेवा दल का ऐसा कहना है कि इस बार का जो विरोध हुआ है वह जायज है। केंद्र सरकार का कृषि कानून बनाना किसानों के हित में नहीं है। बालाघाट में कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसान सेवा दल ने यह ट्रैक्टर रैली निकाली है। इस ट्रैक्टर रैली में महिला समेत कई बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुए। वहीं किसान सेवा दल के युवा नेता गुरु पटेल का बयान आया कि भारत में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं, क्योंकि भारत में किसान आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और 100 सालों से किसानों ने कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन जो इस बार का विरोध है उसे किसान सेवा दल ने जायज बताया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार का कृषि कानून बनाना किसानों के हित में नहीं है। काले कानून के उद्देश्य से इसको रद्द करने के लिए किसान जो आज पूरे देश का किसान वो सड़कों पर उतरा है, उनका समर्थन देने के लिए आज बालाघाट से जो आम जनता और आम किसान यहाँ पर जो बालाघाट मुख्यालय में आज आए हैं, ये दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ पर जो आज किसान रोड पे आए 3 कानून वापस लेने के लिए और अपने खेती की और फसलों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर रोड पे आज वो किसान उतरे। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन जब तक दिल्ली के किसान नहीं उठेंगे जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा पूरे देश में। और हम चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलह कर लिया जाए, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और सरकार को भी ना पहुँचे, क्योंकि ये किस स्तर तक जाएगी ये लड़ाई इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए किसानों की मांग को पूरी कर लेना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर हमारे संवाददाता जयेश प्रजापति ने लोकसभा सांसद डॉक्टर किरीट सोलंकी से खास बातचीत की। सुनिए। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाली थी, पर कहीं न कहीं शांत किसान आज उग्र बन गए थे। उसी बारे में बातचीत करने के लिए अहमदाबाद के पश्चिम के सांसद किरीट सोलंकी से बात करेंगे। किरीट भाई, आज जिस तरह से किसान उग्र हुए, क्या कहोगे? मैं समझता हूँ भारत की पार्लियामेंट में जो किसानों के कल्याण के लिए 3 कानून पारित किए गए, मैं पूरे भरोसे के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये कानून सिर्फ न सिर्फ हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता है उनकी भलाई के लिए कानून किया गया है। उनके लिए उनको MSP ज़्यादा से ज़्यादा मिले,
उनकी आय में वृद्धि हो और किसानों को हर संभव से उनको मदद मिले। इस वजह से भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए फैसला लिया है। और ये फैसला पहले कांग्रेस के लोगों ने भी यही बात पहले मांगी थी। पहले दूसरा जो विपक्ष के जो है आगेवान अभी जो इसका विरोध करते हैं, उन्होंने भी यही मांग कुछ समय पहले उन्होंने की थी। विपक्ष का रवैया जो है वो कथनी और करने में फ़र्क है। और मैं किसान जो खास करके पंजाब हरियाणा वहाँ से आए हुए हैं वही किसान इसमें ज़्यादा शामिल हैं। मैं किसान को हम बहुत ही उनकी सम्मान करते हैं। किसान देश का अन्नदाता है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो है उनको गुमराह करने के लिए कुछ लोगों ने जो प्रयत्न किया है। और आज 26वीं जनवरी है, 72वां जो जनतंत्र दिवस आज देश ने मनाया, उस वक्त किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए दिल्ली में आके लाल किला और वहाँ जो बात हुई, मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना बोलता हूँ। और मैं किसान भाइयों से करबद्ध में विनती करना चाहता हूँ, मैं हमारे अन्नदाताओं से विनम्रता से विनती करना चाहता हूँ कि ये जो कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए वो पूरे के पूरे आपके जो हित के लिए बनाया गया है। वहाँ ऐसा प्रावधान है कि पहले जो एपीएमसी में ही उनका माल जो वो खरीदते थे, यहाँ उनको दूसरे भी उनको जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि वो कोई प्राइवेट पार्टनर से भी खरीद कर सकते हैं, एपीएम से भी कर सकते हैं, और जहाँ से उनको ज़्यादा मिल सकता है वहाँ दे सकते हैं। मेरा पुनः किसानों से मेरा आग्रह है कि उनका ज़रा अच्छी तरह से समझे, ये किसानों के भले के लिए है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक सैनिक हूँ, तब मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, श्रमजीवियों की सरकार है, दलित, युवा और महिलाओं की सरकार है। ये सरकार किसानों के भलाई के लिए बहुत सारे निर्णय किए हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ इस हद तक जाने की ज़रूरत है। कानून को हाथ में न ले और हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाताओं को मैं पुनः विनती करता हूँ कि वो इस मार्ग को छोड़ दें। सर, कहीं ना कहीं 10 बार बैठक हुई, आज ट्रैक्टर मार्च करने की परमिशन मिली, पर कहीं ना कहीं ये रूल्स तोड़ा, रिंग रोड से अंदर आए और कहीं ना कहीं नुकसान किया। कितने तरह से सही मानते हुए जब से किसानों का जो आंदोलन वहाँ चलता है दिल्ली के आउटर बॉर्डर पर, मैं किसानों को धन्यवाद करता हूँ कि आज तक उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया है। इस बार जब ये दिल्ली में प्रवेश हुआ उनका, और मैंने भी जो न्यूज़ के ज़रिए मैंने देखा कि वहाँ लॉ और ऑर्डर जैसी बात नहीं रही। कुछ तत्व ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसानों ने किया है, मगर कुछ तत्व ऐसे हैं जो पूरा माहौल को बिगाड़ते हैं। मेरा उनसे विनती है कि उनसे सावधान रहिए, क्योंकि आपने जिस डिसिप्लिन से जो आंदोलन किया है इतने दिन तक, वो आंदोलन को वो कमज़ोर कर रहे हैं। जब आप कानून को हाथ में लेते हैं तो आपका आंदोलन कमज़ोर होता है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने इस प्रकार का डाइवर्ट किया है, किसानों ने शायद ऐसा नहीं किया होगा। तो ये थे सांसद किरीट सोलंकी। उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं किसान ये कायदे को समझे और पूरी तरह से इस पर ध्यान दे। अहमदाबाद से जयेश प्रजापति, न्यूज़ 1। बालाघाट के विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में संवेदनशील इलाके में बफर जोन में एक टाइगर के शिकार का मामला सामने आया है। शिकारियों ने जंगल में तार का फंदा लगाकर टाइगर को मारा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची। तार के फंदे में फंसे मृत पड़े टाइगर को देखकर वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग के द्वारा घटनास्थल के आसपास का बारीकी से अवलोकन कर टीम जांच में जुट गई है। कान्हा नेशनल पार्क के वन्य प्राणी की सुरक्षा को लेकर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी वन प्राणी असुरक्षित हैं।
वन विभाग की टीम में जांच में जुटी है। बालाघाट के विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क में संवेदनशील इलाके में बफर जोन में एक टाइगर के शिकार का मामला सामने आया है। शिकारियों ने जंगल में तार का फंदा लगाकर टाइगर को मारा है। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम घटनास्थल की जांच कर रही है। तार के फंदे में फंसे मृत टाइगर को देखकर वन विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि वन विभाग के द्वारा घटनास्थल के आसपास के इलाके की बारीकी से अवलोकन कर जांच की जा रही है। इतना पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करने के बाद भी, सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वन प्राणी सुरक्षित नहीं है। पर क्षेत्र में हमारे यहाँ घटना घटित हुई है, तो मैं इसका आपको संपूर्ण विवरण दे सकता हूँ। जैसा मैंने आपको शुरू से बताया कि हमारा कौन सा कक्ष है, कौन से बीट है, सर्किल हमारा इसका मुवाला लगता है और परिक्षेत्र हमारा खापा है। और इसकी पहचान भी हम लोगों ने कर ली है कि ये जो है इसका हाँ जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है ना उसके लिए एक हम NTCA मैंने बताया ना, NTCA के एक प्रतिनिधि होते हैं। एक हमारे जो उसके NTCA के प्रतिनिधि के अलावा कुछ NGO इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे यहाँ अभी आपने देखा कि हमारे NTCA के प्रतिनिधि के तौर पर भी जो है यहाँ पर सवर्णा गोस्वामी जो यहाँ पे आई हुई हैं, और एक NGO के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर प्रिया वारेकर हैं जो कि कॉर्पोरेट फाउंडेशन में अपना जो है काम करती हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर के भानपुरा में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KL राठौर ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानपुरा सहित 23 केंद्रों में टीका लगाया जा रहा है। भानपुरा में विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा पूजा अर्चना कर कोविड-19 वैक्सीन का उद्घाटन करते हुए सर्वप्रथम भानपुरा के अमर सिंह रावत सिविल हॉस्पिटल कर्मचारी को सबसे पहले टीका लगाया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के भानपुरा में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। करीब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KL राठौर ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानपुरा सहित करीब 23 केंद्रों में टीका लगाया जा रहा है। वहीं भानपुरा में विधायक देवीलाल धाकड़ ने पूजा अर्चना कर कोविड-19 वैक्सीन का उद्घाटन करते हुए सबसे पहले भानपुरा के अमर सिंह रावत जो कि सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, उनको टीका लगाया गया। सर महसूस तो अच्छा हुआ। सरकार सबके लिए टीकाकरण की व्यवस्था कर रही है तो सबको लगाना चाहिए और अच्छा अनुभव हुआ। खुशी से लगाए आज। नहीं, जैसे खुशी से आपने लगाया, जैसे दर्द होना, चक्कर आना या जैसे नहीं सर, कोई समस्या ऐसा कुछ भी नहीं होना, दर्द हुआ ना कुछ भी नहीं, खुशी से लगाया। और अभी भी लगाने के बाद 30 मिनट तक वो आराम किया, उसके बाद फिर काम पे लग गए। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको टीका लगाने के बाद? बहुत अच्छा और एक उत्साह उमंग लग रही है। अच्छा सर महसूस तो अच्छा हुआ। सरकार सबके लिए टीकाकरण की व्यवस्था कर रही है तो सबको लगाना चाहिए और अच्छा अनुभव हुआ। खुशी से लगाए आज। नहीं, जैसे खुशी से आपने लगाया, जैसे दर्द होना, चक्कर आना या जैसे नहीं सर, कोई समस्या ऐसा कुछ भी नहीं होना, दर्द हुआ ना कुछ भी नहीं, खुशी से लगाया। और अभी भी लगाने के बाद 30 मिनट तक वो आराम किया, उसके बाद फिर काम पे लग गए।
तो कैसा महसूस हो रहा है आपको टीका लगाने के बाद? बहुत अच्छा और एक उत्साह उमंग लग रही है। अब खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से है, जहां पर कसरावद में खुलखल बुजुर्ग से बिस्टान तक निर्माणाधीन हाईवे 347C से जुड़ी निर्माण कंपनी के डंपर ने एक बाइक सवार किसान कृष्णा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक समेत सड़क निर्माण में जुटे अन्य कर्मचारी और मजदूर मशीनरी छोड़कर मौके से भाग गए, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कसरावद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इस कड़ी में परिजनों ने समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण कसरावाद पहुंचे और सड़क निर्माण कंपनी से मृतक के परिजनों को उचित सहायता की मांग को लेकर अड़े रहे। जी, कल की जो दुर्घटना हुई है, जो हमारे डंपर के द्वारा एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, वो काफ़ी दुखद है और हमारी कंपनी की तरफ से उनको 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का हम कमिटमेंट किया गया है, जिनमें से 1 लाख रुपए हम आज ही दे रहे हैं और 4 लाख रुपए हम 1 महीने के अंदर उनके परिवार को चेक द्वारा समर्पित करें। राजस्थान के नागौर से डिडवाना से नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि डिडवाना निवासी मोहम्मद माज भाटी ने कोर्ट के आदेश से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर बताया है कि वह विदेश में नौकरी करना चाहता था। इस पर मुंबई निवासी नदीम नामक ने उसे दुबई में नौकरी दिलाने की बात कही और उससे 1,10,000 रुपए ले लिए। इसके बाद नदीम ने उसे दुबई भेज दिया, लेकिन वहां जाने के बाद मोहम्मद माज को कोई नौकरी नहीं मिली और 1 महीने तक वह वहीं भटकता रहा। जी, मेरा नाम मोहम्मद माज भाटी है। मैं नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता था, तो नदीम पावटे जो बॉम्बे के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, बोला मैं दुबई भेजना या फिर विदेश भेजने का काम कराता हूँ, मैं आपको विदेश भेज दूँगा, अच्छी नौकरी दिला दूँगा। तो मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने उनको 1,10,000 रुपये पूरे दिए। उन्होंने मुझे दुबई भेज तो दिया, पर उन्होंने कोई काम नहीं लगाया। मैं जैसे तैसे दुबई में भटक कर। खबर राजस्थान के मेड़ता से है, जहां पर उपखंड क्षेत्र रियाबड़ी भक्तों की तरफ से अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत कस्बे के सभी मोहल्लों कॉलोनियों में सभी से उनकी श्रद्धा अनुसार सहयोग राशि ली गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बनाए गए नारे के साथ सभी के सहयोग राशि ली गई। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। NH8 पर महिला से लूटी गई गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है। हालांकि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के डेगना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अपनी तरफ से बनाए गए कई वर्किंग मॉडल जैसे भूकंप मापी यंत्र, वाटर टैंक, अलार्म, विद्युत जनरेटर, क्विज बोर्ड, मानव कंकाल तंत्र का प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पहुंचे अधिकारियों ने विज्ञान मेले का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत विरादोई में सरपंच सचिव की मिली भगत से लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। आपको बता दें कि PCC सड़क निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में ऐसा करवाया गया है कि सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। शासन का पैसा खाने के लिए सरपंच और सचिव ने दिखावे का कार्य कर दिया। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सरपंच और सचिव के द्वारा ग्रामीणों को मजदूरी नहीं दी गई है और मजदूरों से उनको ग्वालियर में जेल से पैरोल पर छूटे कैदी की बेरहमी से पिटाई की गई है। 4 युवकों ने लाठी डंडों से कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा को पीटा बताया और मरा हुआ समझकर उसे बीच सड़क पर छोड़कर भाग गए। हमलावर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने घायल कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया। 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है।
खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां जहरीली शराब कांड के बाद अब आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई करा रहा है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आबकारी अमले ने शराब माफिया के ठिकानों पर दबिश दी, जहां से शराब की पैकिंग करने वाले सामान, शराब के रैपर, ढक्कन और खाली बोतल के अलावा 6 पेटी अवैध शराब भी बरामद की गई। हालांकि आबकारी विभाग की कार्रवाई से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने मकान को सील कर दिया है और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।